अरे, हजारों लड़के हमारे ऊपर मरते हैं तो तुम में ऐसा क्या है जो हम तुम्हें अपना दिल दे बैठे। इतना कहकर नंदिनी ने अपना चेहरा फेर लिया और अपना हाथ केवल के हाथ से खींच लिया। नंदिनी को ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह नहीं चाहती थी कि केवल कोई उम्मीद रखे उससे। नंदिनी ने फिर एक बार हिम्मत जुटा और कहा, दोस्त हो, दोस्त बनकर रहो और कुछ बनने की कोशिश मत। ये कहते हुए नंदिनी की आवाज टूट गई थी। केवल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, शायद तुम हाँ कहो। तुम सोचकर बताओ, कल सुबह बता देना, ठीक है? मैं वेट करूंगा। और वो वही फूल नंदिनी के पैरों के पास रखकर चला गया। नंदिनी वहीं खड़ी रही, आंसू हवा में घुलते रहे, पर दिल के अंदर कुछ नया जन्म ले चुका था। नंदिनी के मन में केवल के लिए प्यार ने जगह बना लिया था, लेकिन वह चाहकर भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। नंदिनी ने एक नजर अपने पैरों के पास पड़े हुए गुलाब को देखा और उसकी आंखों से आंसू उसकी गाल पर आ गए। अब नंदिनी वहीं खड़ी रही, आंसू हवा में घुलते रहे, पर दिल के अंदर कुछ नया जन्म ले चुका था। नंदिनी ने एक नजर अपने पैरों के पास पड़े हुए गुलाब को देखा और उसके आंखों से आंसू उसकी गाल पर आ गए। जैसे ही केवल उस जगह से बाहर आया, उसकी नजर पारस पर पड़ी। पारस उसके पास आया तो केवल ने उसकी तरफ देखा और कहा, चल हॉस्टल चलते हैं। पारस ने केवल के उदास चेहरे को देखते हुए पूछा, अरे हुआ क्या, कुछ बताएगा? नंदू ने क्या कहा? केवल ने पारस को देखा और कहा, कल तक का टाइम लिया है मैंने उससे, पता नहीं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका जवाब ना ही होगा। फिर भी मैंने उम्मीद से कहा है, कल सुबह तक वेट करूंगा। पारस ने केवल की आंखों में देखते हुए कहा, सच बता, क्या तूने उससे अपने दिल की बात कही? केवल चिढ़ते हुए बोला, हाँ कही मैंने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हाँ कहेगी, समझे? कितनी बार बताऊं? इतना कहकर केवल ने गुस्से में अपनी बाइक उठाई और स्टार्ट करते हुए बोला, अब बैठेगा या यहीं रहने का इरादा है? पारस ने केवल की हालत देखकर कुछ न पूछना ही बेहतर समझा और चुपचाप बाइक पर बैठ गया। कुछ दूरी पर खड़ी फुलवा यह सब देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि नंदिनी का जवाब क्या था। उसे नंदिनी पर गुस्सा आ रहा था। पारस ने एक नजर फुलवा को देखा और हल्का सा इशारा किया। फुलवा पारस का इशारा समझ चुकी थी। अब उसने मन में सोचा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मगरमच्छ, देखो मैं कैसे नंदू को मनाती हूँ। इतना सोचते हुए फुलवा अपनी साइकिल लेकर नंदिनी के पास जाने लगी। नदी किनारे धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ हल्की रोशनी थी और हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी, मानो जैसे आज आसमान भी केवल के दिल का हाल बयां कर रहा था। नंदिनी एकटक उस गुलाब के फूल को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बारिश की बूंदों में मिलकर कहीं खो जा रहे थे। नंदिनी अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। उसके चेहरे पर से ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके चेहरे से वो नकाब हट गया। नंदिनी रोते हुए बोली, हम कैसे आपको हाँ कर दें? आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। आपको पता भी नहीं कि हम कौन हैं, हमारे घर वाले कैसे हैं। हम ऐसे घर से हैं जहां पिता अपनी बेटी को अपनी माँ का कातिल समझते हैं और सौतेली माँ उसे अभागिन। हम आपकी जिंदगी में आकर आपकी जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाना चाहते। हमें माफ कर दीजिए केवल जी, हमें माफ कर दीजिए। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। नदी किनारे कोई नहीं था। उसकी आवाज पेड़ों और पानी से टकराकर हर तरफ फैल रही थी। आज उसके आंसुओं को देखकर आसमान भी रो रहा था। नंदिनी घुटनों के बल बैठ गई और अपना सिर ऊपर उठाकर जोर जोर से रोने लगी। उसने वो फूल अपने हाथों में उठाया और सीने से लगा लिया। केवल ही एक ऐसा लड़का था जो नंदिनी को हंसाता था, उसके साथ मस्ती करता था। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस केवल से करती थी। पिछले 2 साल से वह केवल को जानती थी। उसने कभी नंदिनी को गलत नजरों से नहीं देखा, ना ही कभी उसकी बातों में कोई गंदगी थी। अगर वो किसी के साथ कंफर्टेबल थी तो वो सिर्फ केवल था। नंदिनी को प्यार का मतलब नहीं पता था, पर आज केवल ने उसे उस एहसास से छुआ था। उसके दिल के किसी कोने में प्यार का एक छोटा सा पौधा जन्म ले चुका था और शायद उसी पौधे की वजह से उसे और दर्द हो रहा था। फुलवा जो साइकिल लेकर वहीं आ रही थी, नंदिनी की चीखें सुनकर घबरा गई। वह जल्दी से अपनी साइकिल खड़ी कर दौड़ती हुई नंदिनी के पास पहुंची। नंदिनी की हालत देखकर फुलवा की आंखें भर आईं।
पर खुद को संभालते हुए उसने गुस्से में कहा, तू जैसी लड़कियां अपनी किस्मत खुद पर रोकर बर्बाद कर लेती है। अरे वह केवल जो तुझसे इतना प्यार करता है, और तूने क्या किया? उसके प्यार को ठुकरा दिया। क्या तू नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी अच्छी हो? नंदिनी ने आंसू भरी आंखों से फुलवा को देखा और बोली, तू क्या चाहती है? मैं उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दूं, जैसे अपने घर वालों की कर दी? फुलवा ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा क्या किया है तूने अपने घर में ऐसा? नंदिनी रोते हुए बोली, हमने क्या किया और क्या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता फुलवा। हम एक अभागन हैं। जब हम 5 साल की थीं, तब हमारी वजह से हमारी मां की मौत हो गई। हमारे पिता हमें दोष देते हैं। बिंदु माई का बच्चा खराब हो गया हमारी वजह से। अगर दादी ना होती तो हम कब के मर चुके होते। केवल ने ही हमें जीना सिखाया है। वो हमें मुस्कुराना सिखाता है, पर अब हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपनी मनहूसियत उसे नहीं देना चाहते। फुलवा उसकी बातें सुनकर और गुस्से में आ गई। उसने नंदिनी के कंधे को पकड़ते हुए कहा, अपने आप को हर चीज के लिए दोष देना बंद कर नंदू। देख अपने आप को, केवल तुझसे कितना प्यार करता है। वो तेरे साथ खुश रहेगा। तू खुद को एक मौका तो दे। फुलवा की आंखों में सच्चाई थी। वो बोली, अगर तेरी मां के साथ कुछ हुआ तो उसमें तेरी क्या गलती थी? तू तो 5 साल की थी। अगर बिंदु चाची का बच्चा गया तो उसमें भी तेरी गलती नहीं थी। ऊपर वाले ने जो लिखा था वही हुआ। तो अब इन बातों में मत उलझ। बस अपने केवल को एक मौका दे। नंदू, किस्मत हर बार दरवाजा नहीं खटखटाती। भगवान ने तुझे एक मौका दिया है तो उस दरवाजे को खोल दे। अपनी किस्मत पर रोने से अच्छा है कि उस किस्मत के दरवाजे को खोलकर खुशियों को अपनी जिंदगी में आने दे, वरना जिंदगी भर यूं ही रोती रहेगी और दुनिया ताने मारती रहेगी। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तू जिए या मरे, लेकिन उसे फर्क पड़ता है। तेरे रोने से उसे भी तकलीफ होती है। तेरे मुस्कुराने से वो खुश होता है। तेरी फिक्र करता है पगली। तो फिर तू खुद से ही दूर क्यों जाना चाहती है? आज तक तुझे सिर्फ ठोकरें मिली हैं। आज जब मौका मिला है तो उसे मत छोड़। तेरे सामने किस्मत का दरवाजा है। उसे खोल दे नंदू, उसे खोल दे। फुलवा की बातें सुनकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। फिर धीरे से बोली, क्या सच में हमें एक मौका देना चाहिए? फुलवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नंदू, एक मौका दो खुद को, अपनी जिंदगी को। और केवल को? नंदिनी ने आंसू पोंछे और हल्का सा सिर हिलाया। फुलवा मुस्कुराई। ये हुई ना बात मेरी गोल्डन गर्ल। नंदिनी भी मुस्कुरा पड़ी। तू भी गोल्डन गर्ल? फुलवा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, और कौन तुझे गोल्डन गर्ल कहता है? ठाकुर हवेली। नील को परेशान देखते हुए माया ठाकुराइन ने कहा, क्या हुआ देवर जी, इतने परेशान क्यों हैं? नील ने उदासी से कहा, भाभी, अम्मा और बाबूजी मेरी शादी शिवानी से करना चाहते हैं। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारी अम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अगर तुम उनसे प्यार से बात करोगे तो शायद मान जाएंगी। नील की आंखों में उम्मीद जग गई। सच में भाभी? माया ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पहले हम नंदिनी की दादी से मिल लेते हैं। कल सुबह ही उनसे बात करेंगे, और अगर सब ठीक रहा तो शाम तक नंदिनी के घर रिश्ता लेकर चलेंगे। नील और माया दोनों मुस्कुराए। एक तरफ नील अपने ख्वाबों का महल सजा रहा था नंदिनी के साथ, दूसरी तरफ विवेक अपने ख्वाबों को संजोए बैठा था, और तीसरी तरफ केवल की आंखों में बेचैनी थी। उसे इंतजार था नंदिनी के यहाँ का, जिसके लिए वो आज रात भर नहीं सोने वाला था। केवल बेचैनी की रात। केवल जब हॉस्टल पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया, पर आज उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। उसके जहन में बस उसकी गोल्डन गर्ल नंदिनी थी। हर पल वही चेहरा, वही मुस्कान, वही हंसी, वही उसकी मासूमियत उसके सामने घूम रही थी। दिल में एक डर था कि कहीं नंदिनी न कह दे, पर उस डर के साथ साथ दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि शायद कल वो हाँ कह दे। केवल बार बार अपना मोबाइल उठाता और उस फोटो को देखता जिसमें सिर्फ नंदिनी की आंखें दिखती थीं, वो आंखें जो अब उसके सपनों में बस चुकी थीं। फिर अचानक उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार नंदिनी को देखा था। हल्की बारिश हो रही थी। नंदिनी बस स्टॉप पर खड़ी थी और हवा के एक झोंके ने पल भर के लिए उसका चेहरा दिखाया था।
अगले ही पल उसने चेहरा ढक लिया था, पर उसी पल में केवल का दिल धड़क उठा था। उसी मासूम चेहरे ने उसके दिल में कुछ ऐसा छोड़ दिया था जो आज तक मिट नहीं पाया। अब वही यादें, वही बेचैनी उसे चैन से बैठने भी नहीं दे रही थीं। नींद तो जैसे उससे रूठ ही गई थी। वो बस छत को देखता रहा और मुस्कुराकर बुदबुदाया, गोल्डन गर्ल, कल तुम हाँ कह दो ना। और उसी मुस्कान के साथ उसने आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। आज की रात बस इंतजार की रात थी। सुबह क्या जवाब मिलेगा, यही सोचते सोचते केवल की पलकें भीग गईं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी ब्रोकन लव, सिर्फ पॉकेट FM पर। नंदिनी और फुलवा बारिश में भीगते हुए घर पहुंची। घर पहुंचने में उन्हें बहुत देर हो गई थी और दादी भी घर पर आ गई थी। जैसे ही नंदिनी घर पर पहुंची, बिंदु गुस्से भरी नजरों से नंदिनी को देखने लगी और गुस्से में चीखते हुए बोली, इतनी देर क्यों हो गई तुझे? हाँ, कब से हम इंतजार कर रहे थे कि अब आएगी, अब खाना बनाएगी, और अब जाकर आई है। फिर बोली, बताओ, कॉलेज जाती है या गुलछर्रे उड़ाने? बिंदु इतना कहकर जैसे ही केवल के प्रपोजल के बारे में बोलने वाली थी, उसे पहले ही दादी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अभी तो आई है हमारी बिटिया और तू शुरू हो गई। फिर दादी ने नंदिनी से कहा, बिटिया जाकर कपड़े बदल ले। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।